हम बात कर रहे हैं प्रोएक्टिव बिहेवियर पे, तो इसके रेलिवेंट एक बहुत मशहूर मॉडल है फ्रैंकल का मॉडल। फ्रैंकल मॉडल, इसको प्रोएक्टिव मॉडल भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के हवाले से भी इसको जाना जाता है। तो इंसान को जो मुख्तलिफ़ तरह के गिफ्ट्स देकर भेजा गया है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, वो है पावर टू चूज़, चॉइस का गिफ्ट। इंसान को चॉइस दी गई है कि यह अज़मत इख्तियार करे या बुलंदी। ये जानवरों की तरह बेयारो मददगार नहीं भेजा गया, बल्कि इसके पास चॉइस है अच्छाई और बुराई की, कि किस चीज़ को ये चूज़ करता है। तो ये फ्रैंकल का मॉडल है। जब आप परेशानी में हैं, आप समझ रहे हैं कि किसी जगह पे कोई हादसे का शिकार हो गए हैं, हादसे का सामना करना पड़ गया, कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई ज़ल्ज़ला आ गया, कोई आफत आ गई है, कोई कोरोना का प्रॉब्लम हो गया, कोविड-19 में लोग तरह तरह से मुख्तलिफ़ तरह से परेशान हैं, और डेंगू वायरस चल रहा है। तो इस तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और जो लोगों की वजह से क्राइसिस आते हैं, जॉब का छिन जाना है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बीमार हो गया है, किसी ने गाली निकाल दिया है, तो इस तरह के बेशुमार चैलेंजेस में इंसान बेयारो मददगार नहीं है, बल्कि कंट्रोल और इख्तियार बंदे के पास है कि जो हादसा होना था वो हो गया। गाड़ी और मोबाइल टूटनी थी, वो टूट गया, मगर अब हमारे पास है कि हम इसमें इख्तियार क्या करें। तो 3 तरह की चीज़ें हैं, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और इसके दरमियान में चॉइस। और ये भी कहा जाता है कि इंसान का सफ़र बी से डी तक का है, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। तो बी और इसके दरमियान में सी, सी फॉर चॉइस। चॉइस इंसान को दी गई है, क्या वो चाहता है कि वो अच्छे तख्त पर पहुँचे या तख्ते पर पहुँचे, वो फूलों का हार चाहता है या इंसल्ट चाहता है। तो ये इख्तियार इंसान को देकर भेजा गया है। तो बर्थ भी उसके कंट्रोल में नहीं है, ये सर्कल ऑफ कंसर्न का मैटर है, कंट्रोल नहीं है। डेथ भी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका रंग किस तरह का ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका नाम उसके माँ बाप ने रखा ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं हैं, मगर जो चीज़ें कंट्रोल में हैं वो चॉइस है कि उस पर रिस्पॉन्स कैसे देना। नाक लंबा है, कान बड़े हैं, और स्किन ब्लैक है, वाइट है, कद छोटा है, बड़ा है, तो ये तो एक गिफ्ट था, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर इस पर रिस्पॉन्स हम क्या देते हैं। एक डिज़ास्टर हो गया, कोई शख्स कोविड-19 में कोरोना की वजह से बीमार हो गया है, तो ये चॉइस इंसान के पास है। तो इस पर बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है प्रोएक्टिव मॉडल। प्रोएक्टिव मॉडल स्टिमुलस रिस्पॉन्स के हवाले से, फ्रीडम टू चूज़ के हवाले से फ्रैंकल का मॉडल बोलते हैं। ये स्टिमुलस और आगे रिस्पॉन्स, तो इसके दरमियान में जो चॉइस है वो हमारे पास है। एक शख्स को कोई बुरा भला कहता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब चॉइस उसके पास है कि चॉइस में वो भी उसकी गाड़ी का शीशा तोड़े और फिर अपना भी 2 दांत तोड़वा ले और सर भी उसका फूट जाए। तो ये अब इख्तियार उसके पास है कि लड़ाई झगड़ा करे या लीगल वे को यूज़ करते हुए वो आगे बढ़े। तो चॉइस हमारे पास है। कोई शख्स, जैसे मुल्क की हालात में कोरोना का इशू चल रहा है, तो कोरोना हमारे कंट्रोल में नहीं, ये एक स्टिमुलस है। आगे रिस्पॉन्स हमने जो इम्पैक्ट रिज़ल्ट है वो हमारी चॉइस पे है। क्या हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें या फिर हम भी जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसका शिकार हो जाए। तो ये चॉइस हमारे पास है। कोई शख्स गाली निकालता है तो आगे रिस्पॉन्स क्या करना है, ये चॉइस हमारे पास है। कोई शख्स फेल हो जाता है तो चॉइस हमारे पास है। एक शख्स गाड़ी में बैठा, गाड़ी पंक्चर हो गई है और उसने टाइम पे पहुंचना है, उसके दरमियान में अब उसने क्या करना है, ये चॉइस उसके पास है कि सर को पीटे, बुरा भला कहे, ये मेरे साथ ही होता है, या उसमें कोई पॉजिटिव टास्क को सर अंजाम दे दे। तो इसमें जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। चॉइस को हम किस तरह करेंगे, चॉइस के 4 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं कि चॉइस हम जब ले रहे हैं तो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस में हमने अपनी गाड़ी टूटी पड़ी है, गाड़ी ख़राब हो गई है, मोबाइल टूट गया, किसी ने गाली दी है, और कोई बुरा भला का है, बुरे नामों से पुकार रहा है, इस तरह के नेचुरल क्राइसिस हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना की वबा है, तो ये सारे
ये क्या है, स्टिमुलस है। आगे चॉइस में हमने देखना है, सेल्फ अवेयरनेस में ऑब्जर्व करना है इस वक्त हमारी फीलिंग क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमारे उसमें रिएक्शन क्या है, और उस फीलिंग इमोशंस में अपने आप को सेपरेट करके, तो जैसे मैं अपने आप को सेपरेट कर दूँ और मैं फिर अपने को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग, इमोशन, जज्बात, गुस्सा मेरा कितना है। और दूसरा इसमें है फिर इमेजिनाइज करते हैं, तसव्वुर करते हैं। पहले थी खुद आगाही कि अपने जज्बात, इमोशंस को देखना है। कोई गुस्से में दिल कर रहा, आप भी दूसरे का ईंट का जवाब ईंट में दें, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में दें और फिर आप जेल में चले जाएं। अब सेल्फ अवेयरनेस, अपने जज्बात को देखा, दूसरे नंबर पर इमेजिनाइज किया कि मेरे पास वे क्या है, उसने मुझे गाली गलौज किया, बुरा भला कहा है, अब मैं उसको थप्पड़ मारूं, क्या मुझे ईंट मारूं, क्या पिस्टल से गोली मारूं। ये मुख्तलिफ वे नज़र आ रहे हैं, इमेजिनाइज कर रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास कौन कौन से वे हैं। उन वेज़ को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 4-5 वेज़ है रिस्पॉन्स करने के, तो फिर हम कॉन्शियस, ज़मीर, दिल की आवाज़ से देखते हैं, क्या मुझे भी गाली निकालनी है। तो कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो आप भी उनको भौंकेंगे, दूसरा बुरा भला कह रहा है, वो तो यही चाहता है कि आप भी आपे से बाहर हो, अपने कंट्रोल से बाहर हो। तो फिर क्या आप दरगुजर करेंगे, हाँ, सिचुएशन के मुताबिक, क्या आप पुलिस को इतला करेंगे, हायर अथॉरिटी को बताएंगे। तो ये कॉन्शियस ज़मीर के राइट और रॉन्ग में डिफरेंस निकालना है कि मुझे अपने रिस्पॉन्स में कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो चूज़ करना है। फिर इंडिपेंडेंट विल है, फोर्थ पार्ट में इंडिपेंडेंट में हम फिर उस पर क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहरा करते हुए चूज़ करेंगे और वो एक्शन ले लेंगे, और वही एक्शन हमारे ओवरऑल रिज़ल्ट का, इम्पैक्ट का, खुशी का बायस है। एक जहाज़ ख़राब हुआ तो बेशुमार सवारियाँ फिर वेटिंग रूम में बैठ गई, तो एक अपने सर को पीट रहा है, तो ये उसने चूज़ किया उसका एंड रिज़ल्ट। एक शख्स ने अपनी मोबाइल से किताब निकाली, किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, 2-3 लोग गपशप स्टार्ट कर दी। तो स्टिमुलस क्या है, जहाज़ का ख़राब होना, और दूसरे ने गाली दी, दूसरे ने बुरा भला कहा, एक्सीडेंट हो गया है और मोबाइल टूट गया, तो ये क्या है, स्टिमुलस है। उसके दरमियान में चॉइस हमारे पास है, और चॉइस से आगे रिस्पॉन्स और रिज़ल्ट और इम्पैक्ट है जो हमारी लाइफ को मुतासिर करता है। तो फ्रैंकल जब जेल में था तो उसने ये मॉडल को क्रिएट किया, और वो बड़ा अपने आप को कोसता था, बुरा भला कहता था। फिर उसके दरमियान में उसने इमेजिनाइज़ किया कि क्या मैं इस जेल की ज़िंदगी को पुरौनक बना सकता हूँ। तो उसने भी तसव्वुराती तौर पर टीचिंग स्टार्ट कर दी। जेल में अकेला ही होता था, तो वो ऐसे इमेजिनाइज़ करता था कि वो टीचिंग कर रहा है। तो उसके दरमियान में जितना अर्सा वो जेल में रहा, तो वो बड़ा हैप्पी, एक्साइटेड और पुरजोश रहा, बड़ा अच्छा उसका वक्त गुजरा। तो इस तरह हम अपनी जेल को बारौनक बना सकते हैं, हम परेशानियों में पॉजिटिव सॉल्यूशन और पॉजिटिव फीलिंग ला सकते हैं। ये कंट्रोल हमारे पास है कि बार बार हम अपने आप को टीज़ दें, या हम अपने आप को वो चॉइस करें जो हैप्पीनेस की है। तो मज़ा तो तब है कि गम में भी हैप्पीनेस की फीलिंग को लेकर आएँ, जब परेशानी है तो उसमें हम कोई अपॉर्चुनिटी निकालें। तो लीडर वो होता है जो चैलेंज में अपॉर्चुनिटी निकालता है, गम में खुशी की फीलिंग निकालता है, अफसरदगी और नाकामी में कोई ना कोई वे निकालता है।